राजीव स्कूलिंग में आप सबको स्वागत है। आज हम सब प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले रही बात कि कोई भी वस्तु है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है, हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? और तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम सब किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। यदि वस्तु पर किसी प्रकाश न पड़े तो हमारी नेत्र से, ह्यूमन जो नेत्र होता है, मानव नेत्र होता है, उससे वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अंधेरे में कोई वस्तु रख दी जाए तो देखने में कठिनाइयाँ होती है, क्लियर वस्तु दिख नहीं पाती है, आप सब लोग भी जानते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की वजह से ही हम सब किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश न हो तो किसी भी वस्तु को हम सब क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश की वजह से किसी वस्तु देख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये आप देखेंगे कि अगर सोते हैं और लाइट जल जाती है तो लगता है कि नींद पूरा नहीं हुआ है या हल्का हल्का रोशनी जैसा महसूस होती है। तो प्रकाश क्या करता है कि हमारी संवेदनाओं को भी जागृत करता है। प्रकाश क्या करता है? हमारी संवेदनाओं को जागृत करता है, यानी दृष्टि ज्ञान को भी जागृत करता है। देखने की जो क्षमता होता है उसको प्रेरित करता है लाइट। तो लाइट क्या करता है? हमारी संवेदनाओं को जागृत करता है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। यानी जो वस्तु है, अगर बोर्ड है तो इसको दृश्यमान बनाता है, यानी देखने योग्य बनाता है। अगर इस पर लाइट न पड़े तो हम इस वस्तु को, बोर्ड को नहीं देख पाते। यानी कह सकते हैं कि वह वस्तु या वह ऊर्जा जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाए, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाएं, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? कि वह ऊर्जा, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी है। यानी कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करे, जो हमारी संवेदनाओं को प्रेरित करे, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तथा जो किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यह किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। तो लिखिए, क्या कहेंगे? वह ऊर्जा जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उससे हम प्रकाश कहते हैं। अब लिखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, फर्स्ट आती है क्या? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कह सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। थर्ड, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फोर्थ में लिखेंगे, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रकाश की चाल हवा में कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा, ठोस में कुछ और होगा, और लिक्विड द्रव में भी कुछ और होगा। यानी भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होता है। अब लिखेंगे फिफ्थ, प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। फिफ्थ में क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। 6 में लिखेंगे, प्रकाश सदैव गतिशील होता है। प्रकाश क्या होता है? सदैव गतिशील होता है। 7th,
जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर, सेवन में क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल और दिशा चेंज हो जाती है। क्या कहेंगे सेवन में, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। अब लिखेंगे 8। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का विवर्तन होता है। 9th में लिखेंगे 9 में कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और 10th में लिखेंगे यह किसी भी वस्तु को दृश्यमान करता है। 10th में क्या लिखेंगे, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग जानेंगे रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। क्या जानेंगे, रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सरल रेखा में एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक जिस पथ से जाता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सरल रेखा में एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक जिस पथ से जाता है उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण। अब लिखेंगे बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। यानी प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, पहला क्या है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी यानी कन्वर्जिंग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ऑफ लाइट यानी वह प्रकाश किरण पुंज, वह किरण पुंज यानी जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें, जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आती है, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उस पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से गुजरे, यानी सभी प्रकाश की किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से गुजरे तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से गुजरे तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड, जैसे यहां पर हम देखेंगे कि किसी एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें क्या कर रहा है, गुजर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अपसारी प्रकाश किरण। मतलब कि एक बिंदु से निकलने के बाद क्या हो रहा है, फैल जा रहा बाहर की ओर, इसलिए अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब लिखेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज यानी पैरेलल
बीम ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, माने समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या कहें? यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो, अर्थात सदैव एक दूसरे के समानांतर हो, अर्थात सदैव एक दूसरे के समानांतर हो, तो इस प्रकार की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से कभी न मिलते हो तो उस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो इस लेसन में हम लोग क्या जाने? किरण, किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार। किरण क्या होता है? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी आपतित प्रकाश किरण पुंज। और पहला क्या होता है? कन्वर्जेंट किरण पुंज लाइट। ठीक है, बंद कर। कितने मिनट का है?